दोस्तों आज बात होगी यूरोप में बसे एक बेहद ही सुंदर देश ग्रीस के बारे में, जिसे यूनान के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस देश का आधिकारिक नाम दी हेलेनिक रिपब्लिक है और इस देश की सीमाएं 4 देशों से लगती हैं। अल्बेनिया, मैसेडोनिया, बल्गेरिया और तुर्की। इन 4 देशों से ग्रीस अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन आपको बता दूं, इन चारों देशों में मैसेडोनिया वो देश है जहां महान सिकंदर का जन्म हुआ था। लगभग 1,31,957 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 95वां और पूरे यूरोप का 15वां सबसे बड़ा देश है। वहीं यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ 4 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 91वां और यूरोप का 13वां बड़ा देश है। दोस्तों ग्रीस, जिसका कॉलिंग कोड +30 है और बाकी यूरोपियन देशों की तरह यहाँ के लोग दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों देश की करेंसी को यूरो कहा जाता है, जो कि 1 यूरो भारत के 80 रुपए के आसपास है। बात अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की जाए तो 81 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, साल 1950 तक ग्रीस की लगभग 30% आबादी ही ऐसी थी जो पढ़ लिख सकती थी। लेकिन आज वर्तमान में ग्रीस की लिटरेसी रेट तकरीबन 98% है। भाषा की बात की जाए तो ग्रीस का ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीक है, जो यहाँ के 99% लोगों द्वारा बोली जाती है। साथ ही आपको बताता चलूं, ग्रीक पूरे यूरोप की सबसे पुरानी भाषा है और इस भाषा को सीखना बाहरी लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। आपको बता दें, ये कम से कम 3500 साल पुरानी भाषा है और पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग ग्रीक भाषा बोलते हैं। इसके अलावा ग्रीस में अल्बेनियन, तुर्किश, रसियन, मैसेडोनियन आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इस देश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ धर्म और जाति को लेकर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं किया जाता। वैसे तो यहाँ की 90% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है, बाकी बचे 10% लोग अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों एथेंस ग्रीस की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। साथ ही ग्रीस की लगभग 45% आबादी इसी शहर में बसती है। आपको बता दें कि यह शहर यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, जो अपने आप में 7000 साल का इतिहास समेटे हुए है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, ग्रीस में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक पुरातात्विक संग्रहालय मौजूद हैं। यहाँ ऐसे कई बड़े म्यूजियम हैं, जिसमें प्राचीन ग्रीस की सभ्यता, खोज और उसके इतिहास की कहानी को दर्शाती है। दोस्तों शायद ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, इस खूबसूरत देश में 2000 से भी ज्यादा आइलैंड हैं, जिनमें से 170 आइलैंड ही ऐसे हैं जहाँ पर लोग बसे हुए हैं। आपको बता दें, ग्रीस की तटीय रेखा 13,676 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अफसोस, इस देश में आपको दूर दूर तक एक भी नदी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रीस में कोई नदी है ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ दूर दूर तक फैला पहाड़ी इलाका। आपको बता दें, ग्रीस का तकरीबन 40% हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। दोस्तों क्या आपको पता है, ग्रीस को ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान माना जाता है, यानी आज जहाँ पूरी दुनिया में ओलंपिक खेल खेली जाती है, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। साथ ही आपको बताता चलूं, 776 ईसा पूर्व में पहली बार यहाँ ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। वैसे आज ग्रीस का राष्ट्रीय और लोकप्रिय खेल फुटबॉल है, जिसे लोग बेहद पसंद करते हैं। दोस्तों ग्रीस की महिलाओं को बेहद खूबसूरत और रोमांटिक माना जाता है। यहाँ के लोगों को बस रोमांस करने का मौका आना चाहिए होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रीस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अगर किसी लड़का या लड़की को अपने प्यार का इजहार करना होता है तो वे आई लव यू नहीं बोलते, बल्कि यहाँ प्यार का इजहार एक दूसरे को सेब देकर, यानी कि एप्पल देकर किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीस की लड़कियां आपको पसंद आए तो उसे आई लव यू कहने के बजाय आप उसे सेब दे देना, वो समझ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।